ओके, रेडी? सही हुए, 100% सही हुए। मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बुलाया है, इस मकसद के लिए बुलाया है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी पार्टी की तरफ से चंद जो मेरे तासुरात हैं तो उनको आपके ज़रिए, आपकी चैनल्स के ज़रिए आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आप लोगों से भी शेयर करता हूं। देखिए, 1987 हमारे पास एक ऐसा दौर रहा है जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। 1987 में जो इलेक्शंस की रिगिंग और उसके बाद के मामलात जो रहे, जिसके बाद 35 साल दौर के जितने भी मुश्किलात हमारे पास हैं तो सबके पास आया है वो कहानी। जो 1987 के इलेक्शंस के बाद दौर यहाँ चला, 35 साल में आप देख रहे हैं कि कितने कब्रिस्तान आबाद हुए, कितने जेल आबाद हुए और कौम किन मुश्किलात से दो चार हुई। आज फिर से मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर से 1987 को दोहराया जा रहा है। और आप कहेंगे कि कैसे दोहराया जा रहा है, मैं ये बता दूं कि आज भी कई कुव्वतें जो है इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को और पूरी कौम को रंग, नस्ल, रीजन्स, फ़िरकावारियत के नाम पे तकसीम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जम्मू में भी जो इलेक्शंस अभी हो रहे हैं तो वहाँ पे एक अलग नैरेटिव बनाया जा रहा है और कश्मीर के लिए जो नैरेटिव्स हैं वो अलग बनाए जा रहे हैं। और कश्मीर के अंदर भी हर इलाके में, हर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एक अलग अलग नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारी कौम जो है वो बट रही है। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से इसको बांटने की जो साजिशें चल रही है, हम सब लोगों को उसके लिए खबरदार रहने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कोई भी कौम जब तक मुत्हिद नहीं हो जाएगी, जब पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम मुत्हिद नहीं होगी तो कैसे मुमकिन है कि हम पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे। तो खैर, मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग जो हैं, जो मीडिया होता है एक बाअसर इदारा होता है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप उन लोगों के आलाइकार बनने के बजाय या मुआविन बनने के बजाय हमारा एक रोल होना चाहिए। आज की डेट में हमें इन सब ताकतों का मुकाबला करना चाहिए जो हमें रंग, नस्ल, मसलक और मैंने कहा कि रीजन्स और रिलीजन्स की बुनियादों पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें चाहिए कि अपना रोल हम इस तरह निभाएं कि अवाम आपकी बात सुनती है। मीडिया का तो बहुत ही, मैंने कहा कि बाअसर इदारा होता है मीडिया, और आपकी बात जो लोग सुनते हैं, आपका रोल बहुत बड़ा बनता है। तो आपकी अपनी जिम्मेदारियां जो है आपने इस तरह से निभानी है ताकि आप आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले हमारे मुस्तकबिल के लिए अपना ये कंट्रीब्यूशन जो है इस तरह से दें कि आप लोगों की बात का जो है असर कौम पे ऐसा पड़े कि कौम फिर से एक बार मुत्हिद हो जाए। पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, जिनको मुख्तलिफ रंगों, मैंने कहा कि रंगों और बाकी सब चीज़ों में बांटा जा रहा है, उनको हमने मुत्हिद करने की कोशिश करनी, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद आप खुद देख रहे हैं कि आज हमारे सियासतदान जो है, जो मैदान में है, वो एक दूसरे के ऊपर जैसे कीचड़ उछालते हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे की तजलील कर रहे हैं। उन्होंने कौमी मफादात और अवाम के जो मामलात है, अवाम के जो मुश्किलात हैं और अवामी जो एहसासात हैं, उनका कैसे वो जो है एक्सप्लॉइटेशन कैसे चल रही है, वो सब चीज़ों पे कोई बात ही नहीं करता है। उन सब चीज़ों को तो सब भूल ही गए हैं। सिर्फ एक दूसरे को तजलील करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। और इस तरह से, जबकि मैं ये कहूँगा ये इस हमाम में सब नंगे हैं। यहाँ किसको पता नहीं है कि किसने क्या नहीं किया है, सबको मालूम है यहाँ पे। लेकिन फिर भी एक दूसरे की जो है, एक दूसरे की तजलील करने में ये कोई कसर बाकी नहीं रखते। हालांकि इलेक्शंस जो होते हैं, ये जो टाइम आता है, यही टाइम आपको होता है कि अवाम की जो उमंगें हैं, अवाम के जो मामलात हैं, उनके जो मुश्किलात हैं, उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत होती है। और उन सब चीज़ों पे, उन सब इश्यूज़ को कोई हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करता है। तो मेरी ये गुजारिश उन सब सियासतदानों से है, बजाय इसके कि आप एक दूसरे की तजलील करें, आप एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, एक दूसरे की पे कीचड़ उछालें,
आपको चाहिए कि आवाम के जो मुश्किलात है, आवाम के जो मामलात हैं, तो उनको उजागर करने की कोशिश करें, उस पे आप वोट मांगे लोगों से, ना कि लोगों को जज्बाती नारों और बाकी चीज़ों से आप लुभाएं। और इसकी वजह से क्या होता है, आप खाली अपने आप को नंगा नहीं कर रहे बल्कि आप कौम की पूरी इज्जत और आबरू को भी नंगा कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बात है, आज हम देख रहे हैं जो यहाँ पे जमहूरियत के बड़े दावेदार अवामी एहसासात की बातें करते हैं, अवामी जज्बात की बातें करते हैं, मैं उनसे एक और गुजारिश करना चाहता हूँ। आजकल वो अपनी रैलीज पे लाखों की जो है लाखों रुपए खर्चा करते हैं और दावेदारी वो ये भी करते हैं कि जो हमारे जेलों में लोग हैं, जो मासूम लोग और बेगुनाह लोग जेलों में हैं, उनकी तो दावेदारी वो बहुत करते हैं, थकते नहीं है ये सब बातें करते करते वो लोग। लेकिन क्या वो लोग ये जो रैलियों पे इतना बड़ा पैसा खर्चा करते हैं, क्या उन्होंने कोई वकला की टीम आज तक कॉन्स्टिट्यूट की इस बारे में जो उन मासूम और बेगुनाह लोगों के केसेस के लिए फ़ाइट करे, उनके राइट्स के लिए फ़ाइट करे? कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिक्स करने की बात आती है नज़रबंदों पे या कोई और मामलों पे, तब ये बहुत पेश होते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। इसके अलावा मैं और एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज के इलेक्शन में लोग आना चाहते हैं बाहर, नौजवान जो है हमारे बाहर आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वो हिस्सा बनना चाहते हैं और बन भी रहे हैं। लेकिन हमें उनकी उमंगों पे पूरा उतरना होगा। अगर हम उनकी उमंगों पे पूरा नहीं उतरे, अगर हमने वही 87 की बात दोहराई, तो आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बहुत ही तारीख है। और मुस्तकबिल के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आने वाला वक्त जो है वही जो 35 साल दौर हमने गुजारा है, कहीं हम उसी के शिकार फिर से ना हो जाए। इसीलिए हमें नौजवानों की उन उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करनी है। और उन नौजवानों से भी मेरी ये गुजारिश है, क्योंकि कौम का सरमाया और कौम के मुहाफिज जो होते हैं हमारे नौजवान होते हैं। आजकल नौजवान बाहर आ रहे हैं और नौजवानों की क़यादत की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की तरफ से मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने ये यूथ का प्लेटफॉर्म बनाया है, सिर्फ इसीलिए बनाया है कि हम उन नौजवानों का सियासी शऊर इस तरह से बेदार करने की कोशिश करें। हम सबका उसमें रोल होना चाहिए कि उन सियासी नौजवानों का सियासी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको सियासी तौर बालिग करने की ज़रूरत है, ताकि आगे आने वाले टाइम में अपने कौम को जो वो लीड करने वाले हैं, जो वो डायरेक्शंस देने वाले हैं, कहीं वो डिज़ास्टर में ना तब्दील हो जाए, कहीं वो उल्टी डायरेक्शन कौम को ना दे। क्योंकि ऑलरेडी इस कौम ने बहुत से तकालीफ और मुश्किलात देखे हैं। ऑलरेडी लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से जो हमारे ऊपर आज तक के मामलात रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम तकलीफ़ों में हैं। आज जो तकालीफ हमारे ऊपर है, डेवलपमेंट के हिसाब से आप देखें, बाकी चीज़ों के हिसाब से देखें, हर जगह हम बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज का नौजवान अगर फिर से सियासी शऊर बेदार किए बगैर और जज्बात में कोई भी डायरेक्शन देगा, वो एक डिजास्टर का जो है मतलब तो शुरुआत हो जाएगी उस डिज़ास्टर की। इसीलिए बेहतर है कि हम भी अपना रोल अदा कर ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट हमेशा से इसी चीज़ पे काम कर रही है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने कैंपेनिंग्स में और बाकी जो हमारे मामलात रहते हैं उनमें भी यही कोशिश करते हैं कि हम अपने नौजवानों की काउंसलिंग करें, हम अपने नौजवानों का वो सियासी शऊर बेदार करें, ताकि वो नौजवान जो आगे आने वाले मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं, आगे आने वाले मुस्तकबिल के हमारे जो है मुहाफिज हैं, तो उनकी सियासी जो शऊर है उसको हम प्रॉपरली बेदार करें। भी पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी उन्होंने कहा था कि इसको हम रेस्टोर करेंगे। उसकी बहाली के लिए हम उनसे एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि उनको इसको बहाल करने में कोई कोताही अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवाम की उमंगें जो है इस बात के साथ जुड़ी हुई है। बाकी आखिर में फिर से नौजवानों से एक मेरी यही अपील है कि आप